पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किसी शहर की पहचान जो है उसकी इमारतें और उसकी सड़कों से नहीं बल्कि उसके धार्मिक स्थल से होती है। जी हाँ, हम आज आ पहुंचे हैं रांची के पहाड़ी मंदिर पर और पहाड़ी मंदिर का हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं और इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व भी माना जाता है और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। और ये पहाड़ी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये 55,000 वर्ष पुरानी पहाड़ी है। तो यहाँ पर जो है भगवान भोले बाबा का जो है मंदिर है उसको हम लोग आपको दर्शन कराने जा रहे हैं ऊपर। तो 350 फीट जो है ऊंची पहाड़ी पर जो है भोलेनाथ का मंदिर है और आपको उसके लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो हम लोग वहीं चलने वाले हैं। मेरे पीछे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये पहाड़ी मंदिर का गेट है। रांची में ये बना हुआ है और बहुत ही सुगमता के साथ जो है आप पहाड़ी मंदिर जा सकते हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं और सीढ़ियों पर शेड भी लगाया गया है। तो हम लोग आगे चलेंगे और आपको बारीकी से सब चीजों के बारे में बताते चलेंगे। पहाड़ी मंदिर वैसे तो कई मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर का रिश्ता देश की आजादी से भी जुड़ा है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की झलक भी दिखती है। इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के अलावा लोग फांसी टुंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। आजादी के पहले ये मंदिर अंग्रेजों के कब्जे में था और देश आजाद होने के बाद झारखंड में पहली बार पहाड़ी मंदिर पर तिरंगा फहराया गया था। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में आज न्यूज हार्ट आपको एक ऐसी मंदिर की कहानी बता रहा है जो ऐतिहासिक होने के साथ ही साथ बेहद रोचक भी है। हम बात कर रहे हैं रांची के पहाड़ी मंदिर की, जहां पूजा के साथ साथ देशभक्ति की झलक भी दिखती है। इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के अलावा लोग फांसी टुंगड़ी के नाम से भी जानते हैं। आजादी के पहले यह मंदिर अंग्रेजों के कब्जे में था और देश आजाद होने के बाद झारखंड में पहली बार पहाड़ी मंदिर पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर किशोरगंज इलाके में स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर आस्था और देशभक्ति का संगम स्थल है। जानकारों के अनुसार यहाँ अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने कई सेनानियों को फांसी दी थी। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का मंदिर देश की आजादी के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। हालांकि वहां नियमित रूप से पूजा पाठ जरूर होती थी। तो इसी तरह ये सीढ़ियां चढ़ते हुए जो है आपको ऊपर जाना है। 468 सीढ़ियां हैं और ऊपर दर्शन करने के लिए आपको चढ़ना पड़ता है। तो 350 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। तो हम लोग आगे चलते हैं और पूरे रास्ते आपको दिखाते भी आ रहे हैं कि किस तरीके से ये सीढ़ियां हैं और सुगमता के साथ यहाँ पे बनाई गई हैं। ऊपर आपको सेट दिखाई दे रहा होगा और नीचे सीढ़ियां भी समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। तो सुविधाएं पूरी हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश की आजादी के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले रात के 12 बजे इस पहाड़ी की चोटी पर भगवान शिव के पताका के साथ तिरंगा फहराया गया था। यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस पहाड़ी पर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये कोई साधारण शिव मंदिर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ शिव के गण नाग बाबा आज भी चट्टानों की आकृतियों में विराजमान हैं, जहां जनजातीय परंपराओं का अदृश्य स्पंदन आज भी हवा में महसूस किया जा सकता है। जहां अंग्रेजी शासनकाल में फांसी पर चढ़ाए शहीदों की आत्माएं तिरंगे के नीचे मुस्कुराती हैं और जहां हर सावन में लाखों लोगों की आस्था शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं। बता दें कि रांची में रातू रोड के पास स्थित पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सावन माह में यहाँ शिव भक्तों की जबरदस्त भीड़ जुटती है। कहा जाता है कि आजादी से पहले अंग्रेज
पहाड़ी के भोलेनाथ मंदिर के पास स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दिया करते थे। लिहाजा आजादी के बाद से पहाड़ी मंदिर पर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। तो देखिए समय सारणी भी यहाँ पे दिया गया है। मंदिर खुलने का समय है प्रातःकाल 4:30 बजे से 1 बजे तक रहता है। दोपहर 1 से 2 बजे तक पट बंद कर दिया जाता है और संध्या श्रृंगार एवं महाआरती जो होती है वो संध्या 7:30 बजे से शुरू होती है। पट बंद जो है वो रात्रि 9 बजे हो जाता है। तो मंदिर के मर्यादा का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति रांची के द्वारा निर्देश दिया गया है तो भक्तगण अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। यह आदेशानुसार यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। तो कई श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थकान भी होती है तो कुछ देर लोग यहाँ पे विश्राम भी करते हैं। और भोले बाबा का मंदिर है तो भैरव बाबा का रहना भी जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग विश्राम की और इनको भी कोई भगाता नहीं है। यहाँ पर आजादी के बाद से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस मंदिर में धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा भी फहराया जाता है। ये देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां तिरंगा झंडा मंदिर के गुंबद पर फहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1947 की आधी रात को सबसे पहले इसी मंदिर के गुंबद में तिरंगा फहराया गया था। फांसी टुंगड़ी के अलावा इस मंदिर का नाम पीड़ू गुरु भी था, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश काल में ही फांसी टुंगड़ी में बदल गया। मंदिर के पास ही नाग गुफा स्थित है जहां आज भी चट्टानों में नाग देवता की उपस्थिति मानी जाती है। लोग यहां दूध चढ़ाने आते हैं और आशीर्वाद भी मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में बुधवा पाहन समुदाय के सिपाही बाबा की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने न सिर्फ नाग पूजा की परंपरा को जीवित रखा है बल्कि अंग्रेजों के विरोध में भी सक्रिय रहे हैं। इसीलिए आज भी जब मंदिर का नाम लिया जाता है तो सिपाही बाबा की गाथा भी सुनाई जाती है। देवन के देव रउआ देव हैं दानों के, मानो के देव मानिए महादेव जी। अस्त्र त्रिशूल राउर वस्त्र मृग छाला बा, अजगर के लवनी जनेव महादेव जी। आठों जाम नाव जमन जपनी श्री राम जी के, असली जनीला रउआ देव महादेव जी। चखनी अमर फल भखनी बिलखनी के आ रचनी रामायण के नेव महादेव जी। इष्ट देव राम काज हेतु हनुमान भैनी, इष्ट देव राम काज हेतु हनुमान भैनी आ सूर्य के लीलनी बुझनी सेव महादेव जी। लहरी गायत्री के गान सुकुलान करी कारण दोनों के कई बधेव महादेव जी। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम श्री शैले मल्लिकार्जुनम प्रलय वैनाथम च डाक भीम दारुका बने प्रणाम तपेशम तरबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम एतानी जोक्ति लिगानी साये प्रात पठे नर। ओ नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दरिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोलेनाथ। पहाड़ी बाबा की जय, सभी देवी देवता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महत्व बता दीजिए ना बाबा, क्या यहाँ पे है? रांची में इस क्षेत्र के पहाड़ी बाबा बहुत विख्यात हैं। यहाँ दूर दराज से आदमी आकर के बाबा का दर्शन करता है, बाबा को पूजा करता है। सावन में एक दिन में 1.5 लाख आदमी आकर के जल चढ़ाता है। यहाँ आने से मन में जो सोचता है वो महादेव पूरा करते हैं। ये पहाड़ी बाबा यहाँ के प्रसिद्ध हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ हर हर महादेव। अपना नाम बता दीजिए। हमको हर हर महादेव से लोग जानता है। पैदा लिए हैं वो तो नाम दूसर है गांव में, लेकिन हमको कोई गोड़ लगता है तो पैर नहीं चुनते। हाँ भोजपुरी से। कहाँ? भोजपुर जिला, आरा जिला। हाँ भोजपुर में। यहीं रहते हैं? हाँ रहते हैं यही जगह। अच्छा, यही पहाड़ी मंदिर में? पहाड़ी मंदिर में नहीं रहते हैं हम, गांधीनगर रांची में रहते हैं। हाँ। बराबर यहाँ पे आते हैं रोज प्रतिदिन। बाहर हो जाते हैं तबे नागा होगा जी, झारखंड से बाहर हो जाएंगे तब। और कुछ विशेषता यहाँ पे पहाड़ी मंदिर का? बाबा बहुत प्रमुख है, बाबा सबसे बड़ा है, बबे थी है। इन्हीं के शरण में जो लाता है, जो मन में जो माने संकल्प करके आता है उसको पहाड़ी बाबा पूरा करते हैं। यह मनवांछित फल प्राप्त होता है। हाँ यही बहुत विशेषता है। तो रांची के पहाड़ी मंदिर पर आपने बाबा का दर्शन तो कर लिया है, लेकिन इसकी विशेषता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है 15 अगस्त के दिन जो है
अपना तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के समय में शहीदों को यानी कि जो है फांसी दी जाती थी, जो क्रांतिकारी होते थे उनको। तो ऐसा कहा जाता है कि 4 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको यहाँ पर फांसी दी गई थी और ये फांसी टीला इसका नाम कहा जाता था उस वक्त, और रिची बुरु भी इसका नाम था, लेकिन बाद में ये रांची का पहाड़ी मंदिर बन गया है। इसकी कई विशेषताएं हैं और इसी वजह से यहाँ पर झंडा भी फहराया जाता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। तो उसी को नमन करते हुए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। 15 अगस्त के दिन या फिर 26 जनवरी के दिन देश में जब लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, उससे पहले रांची के पहाड़ी मंदिर पर झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है और धार्मिक ध्वज के साथ ही यहाँ पर जो है अपना राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराता हुआ नजर आता है। तो इसकी कई सारी पौराणिक महत्व भी हैं और जो नाग परिसर भी यहाँ पर है और 55,000 वर्ष जो है पुराना ये पहाड़ी कहा जाता है और यहाँ पर 500 साल से भी पुराना ये बाबा का यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ कई श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर जुटे हैं। ये लोग बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है यहाँ पे आकर। इसका महत्व पहले जानते थे पहाड़ी मंदिर के बारे में? नहीं, हम तो सिर्फ सुन के यहाँ पे आए हैं। सुने हैं बस। हाँ, बहुत ही विख्यात मतलब मंदिर विख्यात है, पुराना बहुत ही पुराना है, यही सुन के आए। तो ये जो है आपका पहली बार है इस मंदिर में आना हुआ है क्या? नहीं, ये दूसरी बार है मेरा। अच्छा, दूसरी बार आए हैं। तो पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखते हैं। हाँ। पहले फांसी दिया जाता था, इसलिए ये जो है यहाँ पर जो है झंडा भी फहराया जाता है, उन्हीं को नमन करते हुए शहीदों को। तो ये यहाँ की विशेषता है और आपको जो है हम पीछे भी आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दृश्य आपको दिखाई देगा वो यहाँ से रांची का पूरा दृश्य आपको दिखाई देने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और पहाड़ी मंदिर पर जब आप आते हैं तो आपको ये दृश्य आपको दिखाई देगा। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मंदिर हो जहां हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को धार्मिक झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी उतनी ही श्रद्धा से फहराया जाता हो। यहाँ हर भक्त शिव को भी प्रणाम करता है और उस तिरंगे को भी जो आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों का प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मूर्ति में नहीं बल्कि उस भूमि, उस हवा और उन यादों में भी है जहाँ किसी ने अपने प्राण त्यागे हों। तो रांची के पहाड़ी मंदिर की ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।